क्या अल्लाह ने दुनिया में हर जिंदा चीज को जोड़े में बनाया है? जवाब है हां, हर जिंदा चीज, यहां तक कि पेड़ पौधे भी जोड़े की शक्ल में पैदा हुए हैं। कुरान भी इस बारे में हमें बहुत तफसील से बताता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्या आपको मालूम है कि पौधों में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पौधे अपनी यंग एज में आते ही अपनी डालों पर रंग बिरंगे फूल खिलाना शुरू कर देते हैं। फूल में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। हम पहले पौधे के मेल पार्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। आप जो इस फूल की कई लंबी लंबी डंडियां देख रहे हैं, इन्हें फिलामेंट कहते हैं। जो ऊपरी पार्ट एंथर से जुड़ा है, इस एंथर पर पॉलिन ग्रेन चिपके रहते हैं। ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। कभी इन्हें अगर आपने हाथों से छुआ हो तो इनका पाउडर टाइप पदार्थ हाथों में लग जाता है। ये एंथर पौधे में रिप्रोडक्शन का अहम हिस्सा है। ये फूल का मेल पार्ट है। चलिए अब पौधे के फीमेल पार्ट के बारे में बात करते हैं। फूल में बीच में एक लंबी पतली से डंडी देख रहे हैं, इसे स्टिग्मा कहते हैं। ये फीमेल पार्ट है। ये एंथर से ज्यादा लंबी होती है। ये पार्ट सीधे नीचे ओवरी से जुड़ा होता है। ओवरी वो जगह है जहां बीज को फलने के लिए सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। अब आप बताएं कि इन मेल पॉलिन ग्रेन को फूल के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक कौन पहुंचाएगा? इन रंग बिरंगे फूलों में हर एक का अपना अपना कलर और अपनी अपनी एक खास तरह की खुशबू होती है, जिससे मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां और भी कई कीड़े मकोड़े इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और फूल पर बैठ जाते हैं। और रात को फूल देने वाले पौधे ज्यादातर सफेद कलर के और बहुत खुशबूदार होते हैं, जिससे पौधे अपनी खुशबू से कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींच पाएं। इन कीटों के फूल पर मूवमेंट करने से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे नीचे सरक कर ओवरी में बैठ जाते हैं और यहां से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यानी एक अगली जनरेशन, एक नया सीड बनने की शुरुआत होती है। धीरे धीरे फूल की पंखुड़ियां कमजोर होकर गिर जाती हैं और सिर्फ ओवरी बचती है, जो बड़ी होकर फल में बदल जाती है। उसके अंदर का बीज अब उगने के लिए तैयार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो हस्ती जिसने तमाम तरह के जोड़े पैदा किए, चाहे वो जमीन के पेड़ पौधों में से हों या खुद इनकी अपनी जात में से या उन चीजों में से जिनको ये जानते तक नहीं है। अल्लाह ने यहां पौधों के जोड़ों के बारे में बात की है। साइंस की मदद से हमें यह मालूम है। यकीनन साइंस इन आयतों की बहुत बेहतरीन तशरीह करता है और अल्लाह ने इन आयतों के नाजिल करने का मकसद भी बताया है। अल्लाह ताला फरमाता है, जल्द ही हम इनको अपनी निशानियां बाहरी दुनिया में भी दिखाएंगे और इनके अपने अंदर भी, यहां तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि यह कुरान सचमुच हक है। क्या यह बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का गवाह है? कुरान में ऐसे बहुत सी आयतें हैं जो आज की एस्टैब्लिश साइंस पर खरी उतरती हैं। ये आयतें आज के दौर के लिए ही नाजिल की गई है। इसी तरह इस्लाम और विज्ञान के बारे में जानने के लिए इस्लामिक एजुकेशन IE को सब्सक्राइब करें।